हाल दोस्तों इस वीडियो हम बात करेंगे क्रेडिट बी लोन की। दोस्तों मैंने इस ऐप से लोन लिया था और रीपेमेंट कितने दिनों बाद किया है, क्या मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए काफ़ी सारे यूट्यूबर एकदम फ्रॉड बोल देते हैं लेकिन उनका वॉइस स्वैग है, ठीक है। वे व्यूज इस तरीके से गेन करते हैं कि एकदम फ्रॉड बोला और ऐप्स के बारे में 2-4 बार इधर उधर बोला और उन्होंने व्यूज पा लिए, ठीक है। लेकिन मेरा स्वैग केवल ये है कि मैं रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आप कभी भी रीपेमेंट नहीं करना चाहते, भविष्य में बिल्कुल रीपेमेंट नहीं करना चाहते, तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। मैंने भी लोन लिया था, ठीक है। तो मेरा जो लोन रहा है 597 दिन रहा, लगभग 2 साल के लगभग, ठीक है। और मैंने जो लोन लिया था वो 1600 रुपये का लिया था। 1600 रुपये का मैंने लोन लिया था और मैंने केवल यहाँ पर भरे थे 1624 रुपये, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मुझे ऑफ़र दे दिया था कि मैं रीपेमेंट नहीं कर रहा था, बहुत दिनों से रीपेमेंट ही नहीं कर रहा था और मेरे लिए ऑफ़र आ गया था। मैंने केवल 224 रुपये 1624 रुपये भरे थे और जो कि इन्होंने मेरे पास 2400 रुपये तक के कर दिए थे, लेकिन मैंने रीपेमेंट नहीं किया था बिल्कुल भी, ठीक है। और उसके बीच में मेरे साथ क्या हुआ पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। क्या एजेंट आए थे, मेरे पास छोटा अमाउंट था, छोटा अमाउंट की होने की वजह से मेरे पास कोई एजेंट नहीं आया, मेरे पास कोई एजेंट नहीं आया और मेरा सिविल डाउन हो चुका है, सिविल डाउन हो चुका था। लेकिन मैंने ये 2021 में भर दिया था, लेकिन मेरा सिविल भी कुछ ही दिनों में बढ़ गया था। लगभग मुझे 3 या 4 महीने लगे थे, लेकिन मेरा सिविल यहाँ पर बढ़ चुका था। लेकिन जब तक मेरे पास लोन था तो मुझे उन्होंने डिफ़ॉल्टर में डाल दिया था, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्टर में जैसे ही मैंने लोन रिपेमेंट कर दिया तो मेरा यहाँ पर डिफ़ॉल्टर में से मैं निकल गया था। तो इस तरीके से क्या मेरे पास कोई पुलिस केस वगैरह होते हैं कि बोलते हैं कि पुलिस केस हो जाएंगे? देखिए ऐप्स में कोई भी पुलिस केस नहीं होता। यदि लोन 10K तक है तो इस प्रकार से केवल सिविल मैटर होता है। यदि इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर एजेंट आने की संभावना बढ़ जाती है, केवल एजेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि कोर्ट केस हो जाएगा। तो कोर्ट केस देख लेते हैं क्या होता है। जब भी कोई आप लोन लेते हैं और आपको सेटलमेंट करना है तो कोर्ट केस में जाता है, या फिर कोई भी आपने लोन ले रखा है किसी अदर के डॉक्यूमेंट पे ले रखा है और उसने रिपोर्ट कर दी, तो इस तरीके से यहाँ पर कोर्ट केस हो जाता है, ठीक है। तो सेटलमेंट की स्थिति में यहाँ पर कोर्ट केस होता है और यहाँ पर उल्टा चलता है, ठीक है। जैसे कि पहले कोर्ट केस होगा, फिर यहाँ पर पुलिस आएगी, फिर यहाँ पर सेटलमेंट होगा। तो इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है। केवल यहाँ पर पुलिस का कोई काम नहीं रहा क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में कोई भी पुलिस बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। सिक्योर्ड लोन में ऐसा आ जाता है कि किसी चीज़ की, जैसे आपने गोल्ड लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, कि उसका कब्जा कराना। इस तरीके से यहाँ पर अनसिक्योर है तो केवल ये पैन पर निर्भर है, पैन प्लस आधार पर, ठीक है। आधार और प्लस यहाँ पर है सिविल, तो यहाँ पर सिविल ऑक्युपाइड कर लिया जाता है। तो पैन, आधार और सिविल इन चीज़ों पर निर्भर रहता है। और देखें क्या नोटिस आएगा यदि आपका लोन है 10,000 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है। कम पे कोई नोटिस नहीं आता, लेकिन अब भेज देते हैं, जैसे व्हाट्सअप, जीमेल, इस तरीके से भेज देते हैं। लेकिन कोई एजेंट यहाँ पर नोटिस लेके आ सकता है यदि आपका लोन 30,000 है, जिसे कि एजेंट भी बोल सकते हैं और लीगल नोटिस भी बोलते हैं। यहाँ पर लीगल नोटिस ऐसा होता है कि कोई भी कोर्ट किसी चीज़ का ऑर्डर दे देती है, तो इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आता, केवल ऐप से ये ऑटोमेटिक बना देती है, ठीक है। ऐप से ऑटोमेटिक इन्हें बनाने का हक भी होता है कि आप एक बार लिखित में इन्फॉर्मेशन जरूर दें। तो इस तरीके से यहाँ पर लीगल नोटिस का केवल यही काम है। और यहाँ पर कोर्ट नोटिस भी उसे बोलते हैं जो मतलब किसी को कब्जा कराना होता है, कोई लोन फ्रॉड तरीके से ले लिया तो इस तरीके से कोर्ट केस हो जाता है। लेकिन इसमें कोई नहीं होएगा। और बात करें यदि आप कभी ना पेड करें तो केवल आपका NPA में लोन डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, कि इस अकाउंट में कोई भी लेन देन बिल्कुल नहीं हो रहा। तो केवल इस प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर आपका सिविल तब तक बिल्कुल आपका सही नहीं होगा जब तक आप लोन पेड नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप लोन पेड नहीं करेंगे और यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्टर में बनाकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्टर में आपको बना के छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आपका सिविल तभी सही होएगा जब आप लोन रीपेमेंट कर देंगे। उससे पहले आपका सिविल बिल्कुल सही नहीं होएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर सिविल अपना लोन दे देंगे, लोन देने के बाद आपका ये सिविल सही होता चले जाएगा।